हेलो फ्रेंड, आज हम लोग टेस्ट पढ़ने वाले हैं सीरीज का टेस्ट। ओके, ये क्या है? टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, हम लोग टेस्ट वो अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो कन्वर्जेंस कैसे चेक करें कि ये सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं है, उसका हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पी सीरीज टेस्ट पढ़ेंगे, पी टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? अगर सीरीज इस टाइप का हो, समेशन 1/n⁴p टाइप का। ठीक, द सीरीज समेशन 1/n⁴p इक्वल टू कन्वर्जेंट कब होता है? ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है? जब p जो है अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट कब होता है? जब p लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो पी सी टेस्ट जो है समेशन 1/n⁴p इक्वल टू कन्वर्जन के लिए p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और डाइवर्जन के लिए p लेस देन इक्वल टू 1, या फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा, तो हम लोग डाइवर्जन बोलेंगे इस सीरीज को। ठीक, तो ये सीरीज था। ठीक, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं एग्जाम्पल समेशन 1/n⁴p। तो ये सीरीज जो है, ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है? कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, बाय पी टेस्ट से चेक करते हैं कि ये n⁴ जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या फिर 1 है। ठीक, तो देखते हैं कि जब कंपेयर करते हैं तो p इक्वल टू 2 दिया गया। ठीक, और p इक्वल टू 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये जो सीरीज है इन समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट। ओके, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। ठीक, अब ये सीरीज समेशन 1/n, ठीक, इक्वल टू समेशन 1/n⁴p। तो यहाँ पे p क्या है? p इक्वल टू 1 है। ठीक, तो हम लोग बाय पी टेस्ट में क्या देखते हैं कि अगर p इक्वल टू 1 होता है तो वो डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक, तो ये सीरीज क्या हो गया? हिंस समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। ठीक, अब और एक लेते हैं एग्जाम्पल में कि समेशन अगर 2/n⁵ है। ठीक, अगर मान लेते कोई भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट है तो उसे कांस्टेंट को निकाल देते हैं समेशन 1/n⁵। ठीक, तो सबसे पहले ये p के साथ इस सीरीज के साथ कंपेयर करेंगे, समेशन 1/n⁵ इक्वल टू समेशन 1/n⁵p। ठीक, तो p इक्वल टू क्या है? 5 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। और एक ये है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होता है उससे उस सीरीज में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कांस्टेंट से, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी भी कांस्टेंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक, ये है पी सीरीज टेस्ट। ठीक, अब हम लोग दूसरा टेस्ट देखते हैं फॉर कन्वर्जेंस के लिए, सीरीज कन्वर्जन के लिए हम लोग दूसरा टेस्ट देखते हैं, लिमिट टेस्ट। हम लोग देखते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट क्या है? मान लेते हैं कि n इक्वल टू 1 to ∞ an एक सीरीज है एंड समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ bn ये एक दूसरा सीरीज है और दोनों नॉन नेगेटिव टर्म है, मतलब वही पॉजिटिव सीरीज। ठीक, नॉन नेगेटिव रियल्स। ओके, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू ∞ an/bn ओके एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट लेते हैं an और bn का, an/bn का लिमिट n टेंड्स टू ∞ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इन 0 to ∞, मान लेते हैं कि लिमिट जो है l डिनोट करता है, लेट l डिनोट दिस लिमिट, वी प्रूव द फ्लोइंग असर्शन। क्या बोलते हैं? नीचे का जो है असर्शन जो है वो क्या है? इफ़ l जो लिमिट जो होगा, लिमिट n टेंड्स टू ∞ an/bn जो l होगा वो l अगर 0 to ∞ के बीच में लाई करता है देन तब ऐसे केस में ये समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ an कन्वर्जेस होता है। कब? इफ एंड ओनली इफ समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ bn कन्वर्जेस। जब bn ये सीरीज अगर कन्वर्जेस होता है तो an इफ एंड ओनली केस है, अगर ये कन्वर्ज होगा तो ये कन्वर्जेंस हो जाएगा, अगर ये कन्वर्जेंस हो जाएगा तो ये कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक, ये है। बी में क्या बोला है कि मान लेते कि यहाँ पे l 0 to ∞ के बीच में लाई कर रहा था। ठीक, अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है इस केस में? अगर l 0 हो जाता है तो
अगर इसकी लिमिट अगर जो है अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। मान लेते हैं कि ये देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n कन्वर्जेस कब होता है, जब इफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेस, जब बी एन कन्वर्जेस होता है तो ए एन कन्वर्जेस होगा। यहाँ पे इवन ओनली इफ केस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जब बी एन कन्वर्जेस होता है तो ए एन कन्वर्जेस होता है। अब केस सी में देखते हैं कि इफ़ एल इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है इस केस में, देन समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेस होता है। यहाँ पे जस्ट क्या है, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्जेस इफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस। यहाँ पे अगर ए एन कन्वर्ज करता है देन बी एन कन्वर्ज करेगा, ठीक, ये है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक। तो समेशन 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 ये एक सीरीज गिवन है, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं कि un है, un मान लेते हैं ये जो है un है, ठीक। तो un इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1, ओके, इक्वल टू हम लोग एन स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो 1 बाय एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 1 बाय एन ये जो है इसको एन स्क्वायर को हम लोग क्या मानेंगे, वी एन मानेंगे। वी एन क्या है, वी एन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर, ये इसको हम लोग क्या है 1 बाय एन स्क्वायर जो है ये वाला टर्म को हम लोग क्या मानेंगे, वी एन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि थ्योरम में दी गई थी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में यू एन बाय वी एन करते हैं, तो यू एन बाय वी एन करने से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे यू एन ये था, वी एन ये है, ठीक। तो 1 बाय एन स्क्वायर कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर आएगा। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 प्लस ये 1 बाय इन्फिनिटी आएगा, तो ये 0 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या देखे थे कि एल अगर 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होता है तो इस केस में इफ एंड ओनली इफ केस चलता है, ठीक। तो ये जो है हिंस समेशन अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो समेशन वी एन इक्वल टू समेशन 1 बाय एन, यहाँ पे समेशन यूज करेंगे। ये क्या है, बाई पी टेस्ट ये क्या होता है, समेशन 1 बाय एन इसका इस कन्वर्जन, ये कन्वर्जेंट होता है। अगर हम लोग थ्योरम से लिमिट कंपेरिजन टेस्ट से क्या जानते हैं कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो वो इम्प्लाई करता है कि समेशन जो समेशन वी एन क्या यही है, वी एन यहाँ समेशन लगा देंगे तो वी एन वही है, तो जो गिवन सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट है। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ केस चल रहा है, ठीक, यहाँ पे ऐसे इफ एंड ओनली इफ केस, ठीक। तो समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, ओके। अनदर एग्जांपल देख, ये एग्जांपल है अगर इस टाइप का में सीरीज हो तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक। तो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी क्या है, रूट अंडर एन टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस रूट अंडर एन टू द पावर 4 माइनस 1 है, ठीक। तो इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसको यू एन मान लेते हैं। अगर ये यू एन है तो इसका रेशनलाइजेशन लेते हैं, ठीक। तो रेशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, जब यहाँ पे नेगेटिव होता है तो प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक। इस तरह से रेशनलाइजेशन लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एन टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस एन टू द पावर 4 माइनस 1 रूट अंडर एन टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट अंडर एन टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो इससे एन टू द पावर 4 एन टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एन टू द पावर 4 कॉमन लेते हैं तो ये रूट से क्या निकलेगा, एन स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पे एन टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो 2 बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 बाय एन टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। इसमें से 1 बाय एन स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, वी एन मान लेते हैं, इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर, वी एन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाय वी एन करते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये और ये 1 बाय एन स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो क्या बचता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 बाय ये बचेगा, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक। 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग जानते थे कि जब लिमिट
0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, तो इसमें इफ एंड ओनली केस चलता है, ठीक। तो यहाँ पे जब समेसन लेंगे, समेसन वी एन इक्वल टू समेसन 1/2, तो ये बाय पी टेस्ट से ये क्या है, कन्वर्जेंट है। इस कन्वर्जेंट, तो हम लोग इफ एंड ओनली केस देखते हैं, अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो जो गिवन सीरीज है समेसन यू एन यही है, तो वो क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये था कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के एग्जाम्पल, ओके।